एयरलाइंस में बहुत बड़ा अधिकारी है आज वो। रहने के लिए सरकारी बंगला, लाखों की सैलरी, नौकर चाकर हैं, देश विदेश में घूमता है। आता है इंडिया दिल्ली में तो गाड़ियां घर में रहती हैं घूमने के लिए। बीबी है, बच्चे हैं, सब कुछ करोड़ों में खेल रहा है। लेकिन बावजूद इसके कि यदि किसी के पास पैसा अधिक हो जाए तो इंसानियत तो ये कहती है कि उसे झुकना चाहिए, लचीलापन उसके अंदर आना चाहिए। जैसा कि कहते हैं कि किसी पेड़ पर जब फल लगते हैं ना तो उसकी डालियां नीचे झुक जाती हैं। अगर डालियां नहीं झुकती तो फिर इसका अर्थ ये है कि उस पर फल लगे हुए नहीं हैं। परंतु कई इंसान ऐसे होते हैं कि जिन्हें जब दौलत, शोहरत, पैसा आना शुरू हो जाता है ना उनके पास, तो बजाय झुकने के वो अकड़ जाते हैं, ऐसे जैसे ये दौलत हमेशा ही उनके पास रहेगी। अरे ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, सब हैं चौकीदार यहां। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार यहां। हां, अगर किसी को पुश्तैनी दौलत मिल जाए, बिना कुछ करे उसे मिल जाए, तब तो बात समझ में आती है कि गुरूर टपक रहा है। उसके पुरखे भी करोड़पति थे, वो भी करोड़पति है, कारोबार फैला है, लाखों को रोजगार देता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का क्या किया जाए जो बचपन में नंगा था, जिसके घर में 2 जून की रोटी का आटा भी नहीं होता था, पहनने के लिए एक जोड़ी से दूसरी जोड़ी कपड़े भी नहीं होते थे, जिसे जूते तो छोड़िए चप्पल भी नसीब नहीं होती थी, नहाने के लिए घर में उसके नल नहीं था। फिर ऐसी व्यक्ति को अगर कोई सहारा दे, उसकी प्रतिभा को पहचाने या उससे प्यार हो जाए या उसके अंदर दयालुता उत्पन्न हो जाए, उसके अंदर कुछ ऐसी भावना आ जाए कि चलो इसका भला किया जाए, परमात्मा ने इन्हें गरीब बनाया है, हमें परमात्मा ने कुछ बख्शा है, तो चलो इनका उद्धार किया जाए, कृपा हो जाए परमात्मा की तो, और उसे सहारा दे। सहारा देकर उसके साथ सब कुछ करता चला जाए, पढ़ाए लिखाए, नहलाए धुलाए, कपड़े बनाए, सब कुछ ट्रेनिंग दिलाए, एक एक पैसा उस पर खर्च करे, और एक दिन वो व्यक्ति करोड़पति बन जाए। करोड़पति फिर वो उसको भुला दे, दुत्कारे जिसने उसे वहां तक पहुंचाया। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? कर्तधम, एहसान फरामोश। ऐसे व्यक्तियों को क्या ये सब करना शोभा देता है? बल्कि मैंने ये शब्द कुछ गलत कह दिया। क्या ऐसे व्यक्ति इंसान कहलाने के लायक होते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे व्यक्तियों को इंसान कहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति तो उस जहरीली नागिन से भी ज्यादा घातक होते हैं, क्रूर होते हैं, निर्दयी होते हैं, जो अपने अंडों को खुद पैदा करके खुद ही खा जाती है। चलो मान लिया कि वो खा जाती है, परंतु वो है तो सरीसृप, इंसान का चोला पहनकर जो व्यक्ति ऐसा करता है वो तो कृतधन है, विश्वासघाती है, वो तो एहसान फरामोश है। उसे कहीं से भी इंसान कहलाने का अधिकार नहीं है। ये कहानी है, कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं ये आपको, ये सच्ची घटना है जो मुझे किसी ने बताई, और मैं यहां इसे आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसलिए ताकि आप फैसला कर सकें कि ऐसे व्यक्ति इंसान कहलाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। इंसानियत का चोला उन्होंने भले ही पहन रखा है, लेकिन वो इंसान नहीं है, कुछ और हैं, इंसान से बहुत नीचे, नीचे से भी नीचे। दरअसल कहानी कुछ इस तरह से है। एक बेहद गरीब परिवार था। परिवार में कई सदस्य थे, माँ, पिता, बच्चे। गरीबी इतनी अधिक थी कि कहीं जंगल में जमीन भी नहीं थी जिसमें कृषि कर पाते। छोटा सा टूटा फूटा घास फूस का घर, कच्चा फर्श, आंगन बिल्कुल गंदा सा। कोई उनके घर आता जाता भी नहीं था, क्योंकि उनकी निर्धनता से हर कोई व्यथित था। उन्हें सहारा देना भी कोई नहीं चाहता था। बच्चे बहुत परेशान थे। एक टाइम का खाना खा लिया आधा पेट, अगले टाइम का खाना खाने के लिए, रोटियां बनाने के लिए ना आटा होता था, ना दाल होती थी, ना सब्जी होती थी। किसी के पास भी एक से दूसरी जोड़ी कपड़ा नहीं था। जूता तो छोड़िए,
चप्पल तक घर में किसी के पास नहीं थी। इतना गरीब परिवार, इतना गरीब परिवार, ना जाने कैसे जिंदगी चल रही थी। चल क्या रही थी, बल्कि कट रही थी। रोज सड़क पर आने जाने वालों को देखते उनकी आंखों में याचना के भाव होते, कोई कुछ दे दे, कोई कुछ दे दे। परंतु आप जानते हैं संसार बड़ा निष्ठुर है। इस संसार में मदद करने वाले कम ही होते हैं, और जो होते हैं उनके अंदर तो दया का समंदर उमड़ा करता है। ऐसे ही एक दिन उनके घर के सामने से एक बहुत ही सज्जन निरंकारी व्यक्ति निकले। उस समय अपने घर के बाहर उस घर का एक बच्चा, एक बेटा, एक लड़का, थोड़ी सी उम्र का था, कोई 5-6 साल का रहा होगा, वो बैठा था नंगा। उसके शरीर पर केवल एक अंडरवियर था पटे का, और वो अंडरवियर भी फटा गंदा सा था। बड़ा निरीह नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर जमाने भर की आफत आ पड़ी हो। और आफत तो थी ही, जब घर में कुछ खाने को नहीं, पहनने को नहीं, रहने को कुछ नहीं, कपड़ा नहीं, तो फिर हालत तो खराब होगी ही। उन महात्मा ने उस बच्चे की तरफ देखा। दोनों की नजरें जैसे ही मिली, उस बच्चे ने कातर स्वर में कहा, बाबूजी, कल से कुछ खाया नहीं है, बड़ी कृपा होगी अगर मुझे कुछ आप दे दें। अब उन महात्मा को, उस निरंकारी व्यक्ति को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उस बच्चे के हाथ पर रख दिए। बोले, ले बेटा, ले जाकर कुछ खा ले। और ऐसा कहकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए वे आगे निकल गए। 4-5 दिन के बाद वे महात्मा फिर से वही उसी रास्ते से जा रहे थे कि वो बच्चा फिर से उनके सामने आ गया। हालत वही थी, वैसी की वैसी। अब उनके मन में दया आ गई। घर के अंदर गए, देखा घर की हालत बहुत ही खराब थी। उन्होंने उस घर के मालिक से कहा, वो जो अधेड़ व्यक्ति थे उनसे कहा, ये आपका बच्चा बहुत परेशान है, अगर आप चाहो तो मैं इसे अपने घर ले जाऊं, इसको हमारे यहाँ भरपेट खाने के लिए मिलेगा। अब अंधा क्या चाहे, 2 नैन। उन्हें तो जैसे मन की मुराद ही मिल गई, क्योंकि अगर एक ही भी बच्चे की जिम्मेदारी से मुक्ति मिल रही थी तो फिर उसे स्वीकार करने में बुराई क्या थी। बहुत ही अच्छा था। उन्होंने कह दिया, ठीक है, ले जाइए, आपकी बड़ी कृपा होगी यदि ये आपके घर जाकर के पल जाए। और फिर वे निरंकारी व्यक्ति उस बालक को उसकी उंगली पकड़कर अपने घर ले गए। अगले ही दिन इन महात्मा जी ने उस बच्चे को कई जोड़ी कपड़े दिलवा दिए और जूते चप्पल भी आ गए। स्नान होने लगा, अच्छा अच्छा खाने के लिए मिलने लगा। उसके व्यक्तित्व में निखार आने लगा। जो गंदा शरीर पहले रहता था अब वो साफ हो गया। ये बच्चा बहुत ही होशियार प्रतीत हो रहा था। जैसी जैसी वो आज्ञा करते वैसे वैसे ये बच्चा मानने लगा। और फिर इसकी प्रतिभा को देखकर इन महात्मा जी ने इसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया। अभी बच्चा प्रतिदिन पढ़ने जाने लगा। स्कूल से सीधे इन्हीं के घर आकर के रहने लगा। एक तरह से इन्होंने इसे एडॉप्ट कर लिया था। अब इन महात्माओं के घर कई और निरंकारी भाई बहन सेवा करने के लिए आते थे। घर साफ करना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, कुछ और इसी तरह से जैसे कई सेवादार ऐसा करते हैं। इस बच्चे के कपड़े भी वो निरंकारी महात्मा भाई बहन धोते, भोजन बनाते। इस तरह से जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया। अब धीरे धीरे पढ़ाई पूरी होने लगी। जब एजुकेशन पूरी हो गई, हायर एजुकेशन भी इसे दिलवा दी और ये जवान हो गया, तो फिर इसे वो तरह तरह से नौकरियों के फॉर्म भी भरवाने लगे। अब आप ये समझिए कि बचपन से अब तक इस बच्चे के लिए वो सब कुछ इन निरंकारी महात्माओं ने किया जो एक माँ बाप भी नहीं कर सकता अपनी औलाद के लिए। गैर के लिए तो करेगा क्या। नौकरी के लिए फार्म भरे जाने लगे, जगह जगह इंटरव्यू के लिए जाने लगा, टेस्ट देने के लिए जाने लगा। उसमें आने जाने का खर्चा, वहां रहने का खर्चा, फार्म भरने का खर्चा, ये सब ये महात्मा खुद करते थे। यानी बचपन से अब तक उसकी सारी पढ़ाई, कपड़े लत्ते, जूते चप्पल, स्नान, जो कुछ भी खर्च था, खाने पीने का, सब का सब इन महात्माओं ने किया। अपनी औलाद से भी अधिक प्रेम उसे दिया, स्नेह उसे दिया, उसका सारा काम किया। अब नौकरी के लिए भी फार्म भरे जाने में, आने जाने में, टेस्ट, इंटरव्यू, सब में जो खर्च होता वो सारे का सारा
यही महात्मा कर रहे थे। और वो लड़का भी बिना किसी झिझक के इन्हें अपना अभिभावक मानकर सब कुछ इनसे लेता चला जा रहा था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक नौकरी में इसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन की खबर इसने आकर इन निरंकारी महात्मा को दी, तो ये महात्मा भी बहुत खुश हुए और फिर वो ट्रेनिंग के लिए चला गया। ट्रेनिंग में भी जितना खर्च होना था वो सारे का सारा इन्हीं महात्माओं ने खर्च किया। अब ट्रेनिंग पूरी हो गई, ट्रेनिंग में जितना कुछ भी था सब इन्होंने दिया, पूरी हो गई, नौकरी लग गई। अब नौकरी के बाद धीरे धीरे उस लड़के ने इनके यहाँ आना कम कर दिया, फोन तक करना बंद कर दिया। इधर से ये परेशान कि पता नहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, क्या है। लड़के ने आना बंद कर दिया, फोन भी नहीं करता। आखिर क्या वजह है? एक दिन ये उसके पास उसके फ्लैट पर पहुंचे, वहां जहां उसकी ज्वाइनिंग थी। तो इन्हें देखकर उसे कोई खुशी नहीं हुई, चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। उसे लगा जैसे कोई अनजान व्यक्ति उसके घर पर आ गया है। रूखा सा व्यवहार उसने किया। इन्हें बड़ा अजीब सा लगा, आखिर इसके व्यवहार के बदलने का कारण क्या है। इन्होंने हालचाल भी पूछा। हालचाल पूछकर इन्होंने जब जाने की इच्छा व्यक्त की तो उसने एक भी बार इनसे ये नहीं कहा कि आप कल चले जाना, आज यहीं ठहर जाओ, मुझे आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं ना, ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लड़का जिसका जीवन संवारने के लिए इन निरंकारी महात्मा ने सब कुछ किया, वो जो एक माता पिता भी नहीं कर सकते वो सब कुछ किया, बदले में इन्हें क्या मिल रहा है? क्या ऐसे होते हैं निरंकारी? निरंकारी ऐसे होते हैं जैसे ये व्यक्ति जिन्होंने सब कुछ किया, बदले में क्या मिला? वो जिसे इन्होंने ब्रह्म ज्ञान भी दिया, सक्सेस हो गया, लाखों की सैलरी प्राप्त कर रहा है, बंगले में रहता है, गाड़ी है, सब कुछ है, शान शौकत, रुतबा है, बात है, शाक है, लेकिन इनके लिए अब वो पराया हो गया। आखिर क्या कारण है? कारण क्या है? कारण एक ही है, बचपन में संस्कार अच्छे नहीं मिले, खून तो वही है दूषित, ये खून का असर है। खून का असर, किसी के खून में दया होती है, किसी के लिए कुछ करने का जज्बा होता है, प्रेम होता है, लेकिन किसी का खून बहुत ही दूषित होता है, गंदा खून, जो किसी के एहसान को पल भर में ही भूल जाता है। चाहे सारा जीवन आप उसका संवार दो, लेकिन खून का असर नहीं जाएगा। खून का असर उस सारे एहसान को पल भर में ही भुला देगा। बिना किसी गलती के भी वो नफरत करेगा, घृणा करेगा, निंदा करेगा। क्या ऐसे व्यक्ति होते हैं इंसान कहलाने के लायक? मैं तो ऐसे व्यक्ति को इंसान नहीं बल्कि कीड़े मकोड़ों से भी कहीं अधिक गया गुजरा समझता हूं। आप ऐसे व्यक्तियों को क्या कहेंगे? कमेंट में बताइएगा। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति था या है जिसके ऊपर किसी ने एहसान किया और बदले में उसने उसके भरोसे को तोड़ा और इंसानियत से भी बहुत नीचे गिर गया? यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो उसके बारे में कमेंट में बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी शेयर कर दीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।